बचा सकता है कोई हमें लोकतंत्र को? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केवल आपकी जो संख्या है असेंबली में, उसके आधार पे आप सिंबल नहीं दे सकते, और अजीत पवार को भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र में मचे सियासी उथल पुथल को लेकर टॉप लॉयर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से, अगर इस वक्त भी अदालतें फुल एक्शन में नहीं लौटी तो देश के हालात और भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्तमान सियासी घटनाक्रम पर ऐसी टिप्पणी की है और उसके नतीजों को लेकर जो बातें कही हैं उसे जानने सुनने के बाद भाजपा, एकनाथ शिंदे और फिर अभी नए नए जो बीजेपी से हाथ मिलाए हैं अजित पवार, सबके भीतर खलबली सी मच सकती है। आप सोच रहे होंगे कि कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कहा है, तो हम पूरी खबर बताएंगे और कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट को भी आपके सामने रखेंगे। तो फिर आप तय कीजिएगा कि कपिल सिब्बल जो बात कह रहे हैं क्या इस वक्त देश के वर्तमान सिचुएशन में यह फिट नहीं बैठते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर जितनी तल्ख टिप्पणी कर दी है और साथ ही साथ जो अपील की है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल कपिल सिब्बल का यह पूरा इंटरव्यू भी आया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन हम आपका ध्यान उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर खींचना चाहते हैं जिससे एक और जहां सुप्रीम कोर्ट को भी वो बड़ा मैसेज दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी, शिंदे और पवार को भी बता दे रहे हैं कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। उन्होंने शुरुआत की वहां से जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की और ऑपरेशन शिंदे को अंजाम दिया गया बीजेपी के द्वारा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वर्डिक्ट जो है वो किसके पक्ष में आया आप सब ने देखा, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला शिंदे के हक में सुनाकर कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी ने जो भी किया वो ठीक था। इसी को लेकर कपिल सिब्बल भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि कानूनी तरीके से यह ठीक है तो फिर देश में बीजेपी जब चाहे किसी की भी चुनी हुई सरकार को गिरा सकती है। जरा सुनिए यहां पर कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है। अगर ये फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट इस पे कह दे कि ये ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, हम इसको मानते हैं, तो इसका ये फॉर्मूले के साथ तो बीजेपी कोई भी सरकार इलेक्टेड गिरा सकती है। तो फिर इलेक्शन का मतलब क्या है? फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कभी ऐसा उदाहरण आपने देखा है कि चुनी हुई सरकार को आप गिरा दे और कोर्ट कह दे कि ठीक है? तो सुना आपने कपिल सिब्बल के इस बयान के क्या मायने हैं। उन्होंने चुटकी भी ली है और सुप्रीम कोर्ट को समझा भी दिया है कि साहब आप जो फैसले कर रहे हैं इससे लोकतंत्र घायल हो रहा है, चोटिल हो रही है हमारी लोकतंत्र की अंतरात्मा। आप अपनी अंतरात्मा को जगाइए और फिर फैसले कीजिए कि देश में बीजेपी जो कदम उठा रही है, क्या आने वाले समय में कोई राज्य बचेगा जहां पर बीजेपी इस तरीके का खेल ना करे, किसी भी चुनी हुई सरकार को जाकर गिरा ना दे। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कब करेगी। अब देखिए कपिल सिब्बल यहां से पॉइंट को लेकर चलते हैं कि इस वक्त जब देश में तमाम जांच एजेंसियां गोदी एजेंसी बन गई है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हर एजेंसी अब कंप्रोमाइज नजर आती है। तो इन तमाम संस्थानों के बीच में चुनाव आयोग को भी आप उसी गोदी एजेंसी में शामिल कर सकते हैं, जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा। तो फिर यहां पर उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत अगर किसी से उम्मीदें इस वक्त हैं तो अदालत से ही है। अगर अदालत चाहे तो इन सारे चीजों का पटाक्षेप कर सकती है और यहां एक साफ तस्वीर लोकतंत्र की दिखाई पड़ सकती है। ये सारी उम्मीदें आप सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से कर सकते हैं। जरा सुनिए यहां पर कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है। वो तो जांच एजेंसियां तो गोदी एजेंसीज बन गई है, जैसे कुछ लोग गोदी मीडिया बन गए हैं। तो जांच एजेंसी भी गोदी जांच एजेंसीज हैं कि जो सरकार चाहती है, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई चाहती है, ईडी चले जाती है वहां। कोई ऐसी संस्था नहीं रही। इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं है देश। इलेक्शन कमीशन को देख लो, गवर्नर्स को देख लो क्या कर रहे हैं। अभी देखो तमिलनाडु में क्या हुआ, रवि साहब ने क्या किया, एक मिनिस्टर को कह दिया कि आप मिनिस्टर ही नहीं है, मैं आपको बर्खास्त करता हूं।
तो सुना आपने। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सुनना समझना चाहते हैं कि कैसे बीजेपी, शिंदे और पवार के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला स्पीकर के हवाले कर दिया था कि आप तय करें कि ये अयोग्यता वाली जो बात है वो इन्हें अयोग्य करार दें या ना दें। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कही है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के पार्टी सिंबल और पार्टी नाम और अधिकार को लेकर मामला पेंडिंग ही है। इस पर कोई फैसला नहीं आया है और इसमें कपिल सिब्बल ने दलील देकर कहा है कि वो सब कुछ अब दरकिनार हो गया है। इस वक्त जो फैसला आएगा वो सीधे सीधे तौर पर शिंदे के खिलाफ आएगा। उद्धव ठाकरे को पार्टी का सिंबल और नाम, उस पर अधिकार सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप असेंबली के आधार पर तय करेंगे कि असेंबली में किसका विधायक किसके साथ है और आप मुंह उठाकर गए और आपको ये सारी चीजें अधिकार क्षेत्र में दे दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने, जरा सुनिए। शिवसेना में एकनाथ शिंदे को सिंबल भी मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो सिंबल उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस आधार पे उन्होंने सिंबल दिया एकनाथ शिंदे को, वो आधार अब खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केवल आपकी जो संख्या है असेंबली में, उसके आधार पे आप सिंबल नहीं दे सकते। तो सुना आपने, कपिल सिब्बल ने डंके की चोट पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अगर फैसला करेगा तो वह उद्धव ठाकरे के हक में जाएगा। एकनाथ शिंदे के हाथों से वही शिवसेना के सिंबल और नाम और अधिकार सब कुछ छीन जाएंगे। इसके अलावा सवाल यह भी था कि अजित पवार जो खेल कर रहे हैं, ठीक शिंदे जैसा कर रहे हैं, तो अजित पवार का क्या होगा। तो यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जो शिंदे के साथ होगा वही अजित पवार के साथ भी होगा। यानी कि अजित पवार अगर एनसीपी पर दावा ठोक भी देते हैं तो इसके बावजूद भी अजित पवार उस पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा नहीं ठोक पाएंगे, अधिकार नहीं कर पाएंगे। यह भी अगर मामला कोर्ट पहुंचता है तो सीधे तौर पर यह शरद पवार के हाथ में चला जाएगा। जरा सुनिए यहां पर कपिल सिब्बल ने और क्या कुछ कहा है। पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कितनी पकड़ है। तो उस बात को तो इलेक्शन कमीशन ने दिया भी नहीं था, तो वो सिंबल तो नहीं मिलेगा और अजीत पवार को भी नहीं मिलेगा। वो तो उसके कोई राय नहीं है। अजीत पवार प्रयास करे लेकिन वो सिंबल नहीं मिलने वाला। तो सुना आपने कैसे कपिल सिब्बल ने समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त उस एक्शन में नहीं है जिस रूप में उन्हें होना चाहिए। इसी वजह से तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर यह फैसला कर दे रहा है, कह दे रहा है कि जो बीजेपी कर रही है वो ठीक है, तो आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होंगे देश में, ये मान के चलिए आप। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर राज्य में सरकारें गिराने में लगी हुई है, विपक्ष को तोड़ने में लगी हुई है, पार्टी को दो फाड़ करने में लगी हुई है, क्या ये सब लोकतांत्रिक तरीका है? ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। कपिल सिब्बल ने फिर से उसी बातों को दोहराते हुए जो निशाना साधा है, जरा सुनिए आप भी अपने स्क्रीन पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो हो सकता है कि 2024 के बाद अगर भाजपा आ भी जाए, चुनाव ना भी हो। ये सबसे गंभीर मुद्दा है। बचा सकता है कोई हमें इस लोकतंत्र को तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर खुद ही कह दे कि ये जो अपनाया गया है ये सही है और इलेक्टेड सरकार को ऐसे गिरा सकते हो, गवर्नर किसी दल के आदमी को बुला सकता है और उसके साथ 10-20 लोग हो तो सरकार गिरा सकता है, तो फिर ठीक है। तो सुना आपने, क्या ये सब सुनने समझने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ अदालतों को आदेश निर्देश देंगे या फिर वहां से कुछ ऐसे रास्ते निकलेंगे? जुडिशरी क्या लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कोई ऐसा फैसला करने जा रही है जिससे बीजेपी के इस बेलगाम करतूत पर लगाम कस दी जाए? क्या यह संभव है? कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। डंके की चोट पर आज के वक्त में कोई बोले बहुत कम लोग हैं। कपिल सिब्बल ने वो मैसेज दिया है कि देश में सिर्फ अदालतें ही इस वक्त लोकतंत्र को बचा सकती हैं, नहीं तो यह सरकार इतनी अराजक हो जाएंगी कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाएगा और बीजेपी जो करतूत करेगी, अगर कोर्ट उसमें हाँ में हाँ मिला दे, कोर्ट उसके हक में खड़ा हो जाए, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो सब कुछ सही है, जो हो रहा है वही सही।
कपिल सिब्बल ने जिस हिसाब से चुटकी ली है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देने की कोशिश की है, वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अदालतें अभी भी एक्टिव नहीं हुई, अभी भी बीजेपी पर लगाम नहीं कसा गया तो इस देश की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। तो देखा आपने कैसे कपिल सिब्बल ने इन लोगों के होश उड़ाए हैं। इस बिना पर तो शिंदे, पवार और भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम होनी तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।